नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मोदी सरकार से ताजा अपडेट आ रही है। केंद्रीय मंत्रियों का फेरबदल होगा। कुछ की प्रधानी छीनी जाएगी, कुछ को घर बिठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमसे बताया भी नहीं गया। यूजीसी बिल पास किया गया, यूजीसी के बिल के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, ये प्रधानमंत्री जी का मानना है। और रही बात ये कि सर्वोच्च अदालत में कल 2 फैसले हुए। एक तो आपको बताई जाती है और दूसरा वह फैसला जो आपसे छिपाई जाती है। आप बवाल करेंगे, आप आंदोलन करेंगे, इसलिए आपसे छिपाई जाती है। विभिन्न सूत्रों के हवाले से हमारे दर्शकों को यह खबर होगी कि अप्रैल महीने में 3 महीने का इकट्ठा राशन देने जा रही है हमारी सरकार। तो उसका मूल कारण मैं आपको बता देता हूं कि 3 महीने का क्यों। और बिहार में चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये भी बांटे गए थे। तो 5 राज्यों में चुनाव है, अगर 3 महीने का राशन एक साथ दे दिया जाए तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। भाजपा के पक्ष में वोट तो आएगी ही आएगी। सवाल ये उठता है कि राशन तो देना ही है, हर महीने देना है, 3 महीने का इकट्ठे अप्रैल में देने का क्या तर्क है? क्या लॉकडाउन हो रहा है? क्या कोई बड़ी घटना हुई है? नहीं भैया, 5 राज्यों में चुनाव है, जो खाएगा वो गाएगा। हमारे देश की हालत ये बनी हुई है कि हमारी देश की जनता को वर्तमान सरकार ने झोला छाप बना दिया है। थैला लेकर राशन के डीलर के पास, राशन दुकान पे वो खड़े मिलते हैं। अगर 3 महीने का इकट्ठा मिलेगा तो जाहिर सी बात है बोरियां भर जाएगी। उस बोरियों को देख देख के दबादब भाजपा के ऊपर वोट पड़ेंगे। भाजपा के मंत्री कह सकते हैं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, आपके घर में राशन आ रहे हैं, तो हाँ जी जनाब 3 महीने के इकट्ठे आ गए, देना तो है ही 3 महीने का। तो क्यों नहीं 5 राज्यों के चुनाव का फायदा उठा लिया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? क्योंकि यूजीसी बिल के मेन सर्वे सर्वा तो वही थे, भाजपा के ही थे। अब उनकी मंत्रालय खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इशारा दे दिया कि मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होगा, लोगों से संभल नहीं रहे हैं। 2029 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन सर्व समाज जो सवर्ण लोग हैं वो चौपट कर देंगे, वो नहीं आने देंगे सत्ता। तो किससे पूछ के यूजीसी बिल लाए थे? प्रधानमंत्री जी ने तो अपना हाथ साफ कर लिया, भैया मैं तो जानता भी नहीं था ये लोग यूजीसी बिल ला रहे हैं। और किसी तरह से वो डांट डपट वाली जो वीडियो है बड़ी वायरल हो रही है, अपने मंत्रियों को वो टाइट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च अदालत ने कल क्या कहा और दूसरा फैसला क्या है। तो सर्वोच्च अदालत ने तमाम स्टेट को भी नोटिस कर दिया, बता दिया कि अगर कोई मनमानी करेंगे, कोई राजनीति करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भैया यूजीसी बिल का हम समर्थन करते हैं, हम पास करेंगे, हम लागू करेंगे, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। क्योंकि अभी फिलहाल ये परमानेंट स्टे किया गया है। और रही बात ये, अटॉर्नी जनरल और जो पीयूष मेहता है, बाकी लोग हैं, सबके सब अभी रिप्लाई फाइल करेंगे सर्वोच्च अदालत में, जिसमें आर्टिकल 14 यानी संविधान की अनुच्छेद 14, 16, 19 किसी का भी उल्लंघन ना हो, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। और समानता सभी पक्षों के लिए, ऐसा नहीं है कि समानता के नाम पे असमानता फैलाई जाए, ऐसा सर्वोच्च अदालत का कहना है। लेकिन एक नया चीज जिसको सुनकर आप परेशान होंगे, सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार तो आपका है, संविधान ने दिया हुआ है, लेकिन दूसरे धर्म में जाकर
पहले वाले पूर्व धर्म में जब थे उसका लाभ आप नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य यह कि बहुत बड़ी संख्या में SC ST के लोग बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, बुद्धिस्ट हो गए हैं, जिन्हें सनातन वाले नव बौद्ध कहते हैं। और रही बात ये कि उनका आरोप ये है कि SC ST समाज कभी भी सर्व समाज के खिलाफ नहीं है, और रही बात एक जो नव बौद्ध है यही ज्यादा खिलाफ करते हैं, ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो क्यों नहीं इनको SC ST वाली जो आरक्षण है, जो SC ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन है, उस सब कुछ छीना जाए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां नव बौद्ध नहीं है, वो ईसाई में कन्वर्ट कर गए। तो अब ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उनके राज्य में कितने लोग धर्म परिवर्तन किए। उत्तर प्रदेश हो अथवा पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, बाकी जगह मैक्सिमम ऐसे जगह हैं जहां सिक्किम वगैरह में पाया जाता है कि जो ईसाई लोग हैं वो मेजोरिटी में हैं, बहुसंख्यक हैं, वहां भी ये लागू होगा। तो सर्वोच्च अदालत का यह बड़ा फैसला कि जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उन्हें पूर्व धर्म का जो भी लाभ है वो नहीं मिलना चाहिए, और इसको बड़ी शांति से चुपचाप दबा दिया गया, ताकि कई बार कहा गया कि वो लिखते कागज पर हिंदू हैं लेकिन रीति रिवाज में वो बौद्ध वाला कर रहे हैं, ईसाई वाला कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आई है और इस तरह से दो फैसले आए जो पूरे देश में हलचल मचाई हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।